जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आज एक बार फिर नई वीडियो लेकर के आ रहे हैं। मार्गशीर्ष मास का महत्व। श्रीमद् भगवत गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षो हेम, सभी मासों में मार्गशीर्ष ही मेरा स्वरूप है। मार्गशीर्ष मास में श्रोताओं कपूर का दीपक जला करके भगवान को अर्पण करने वाला असीमित यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करता है। मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, इसकी खूब महिमा बताई गई। इन 3 पाठों को अवश्य करें। इस मास में अपने गुरु को, इष्ट को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करने से बड़ी भारी महिमा बताई गई है। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल भर करके उसकी एक बूंद से भी ठाकुर जी को स्नान कराता है, वह अपने समूचे कुल का उद्धार कर देता है। जो मार्गशीर्ष महीने में भक्तिपूर्वक शंख ध्वनि करता है और ठाकुर जी को स्नान कराता है, उसके पितृ स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो शंख के जल से ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए ठाकुर जी को स्नान कराता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन ठाकुर जी को अर्पण करता है, उसके 100 जन्मों का समस्त पातकों का भस्म हो जाता है। जो कलिकाल में मार्गशीर्ष के महीने में तुलसी अथवा काष्ठ को निश्चय रूप से चिंतन करता है और उनको अर्पण करता है, जो शंख से चंदन रख कर के मार्गशीर्ष मास में ठाकुर जी के अंगों का लगाता है, उसके ऊपर विशेष प्रेम ठाकुर जी करते हैं। जो मार्गशीर्ष महीने में तुलसी दल और आंवले से भक्तिपूर्वक ठाकुर जी की सेवा करता है, वह मनोवांछित फल पाता है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रख करके ठाकुर जी को अर्पण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमा करके उसे अपने घर में छिड़कता है, उसके घर में कुछ भी अशुभ नहीं होता। मृदंग और शंख ध्वनि तथा प्रणव ओमकार के उच्चारण के साथ ही किया हुआ ठाकुर जी का पूजन मनुष्य को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। ये बात एक संत पुराण में लिखी हुई है। शंख के कुछ स्वास्थ्य रहने के भी प्रयोग बताए गए हैं। शंख के स्वास्थ्य हितकारी प्रयोग बताते हुए कहते हैं कि कोई बच्चा यदि तोतला है या गूंगा है तो शंख में पानी भर कर के रखें, उसे प्रातः काल के जल को शाम को पिलाएं और शाम को जो जल भर कर के शंख में रखें उसे प्रातः काल पिला दें। ऐसा करने से उसकी जो तोतली वाणी है वो शुद्ध हो जाएगी और उसके कंठ में अगर कोई रुकावट भी है वो भी ठीक हो जाएगी। गर्भिणी स्त्री के लिए बताया गया है, गर्भिणी स्त्री शंख में भरा हुआ जल घूंट घूंट कर करके 2-4 घूंट पिए तो उसके गर्भ की रक्षा होती है। ऐसा मार्गशीर्ष महीने के महत्व के विषय में बताया है। ऐसी और सुंदर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।